Good evening. I'd like to extend a warm welcome to all the distinguished ladies and gentlemen who especially come from foreign countries to be here. And I'd also like to extend a welcome to some not so distinguished ladies and gentlemen who come from foreign countries. It's so much fun actually being in a room full of people from different countries of the world. And I was just telling Vikas that I like traveling so much that the latest film, which is not featured here right now, is about a tour guide in Europe. It's just my chance to go to various countries. I think the opportunity to have been in such beautiful countries and to work, more important than even the location, the people, to work with different people in different work cultures. You learn so much, you make friends, and that's so enriching and rewarding in itself that this really seems like a double whammy. So thank you so much. Thanks a lot for being here. See you soon in your country as well. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Anyway, I can get citizenship. Or there's a hidden ticket somewhere inside. But I must say, shooting in Amsterdam was one of the best working experiences ever. The way the government supported us, the team over there. I've in fact called him several times, Jilani, who was my line producer, and I keep telling him, please set up shop in India. Teach us how to line produce like that. Teach us how to get permissions like that. How to make it so friendly that each time when I'm writing a film now, I'm thinking, how can I base this in your country? It's just beautiful, a great working experience and great people to work with. Thank you so much. पर्सनल लाइफ के सवाल पूछेगा ना? नहीं कभी नहीं ये इससे रुका ही नहीं जाता कभी नहीं आपसे पूछा ना सर? ये बहुत ज़्यादा आइए सर इधर आइए सर चलिए तो इनका जी सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सर। आपको अवार्ड किस तरह से जो लोकेशन का डिफरेंट लोकेशन के अवार्ड मिले हैं क्या फील करते हैं जब इतनी सारी मेहनत के बाद और इतने सारे ये लोकेशन जो देखो हम लोग हमेशा फिल्मी लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि बड़ा डिफरेंट है, ये बड़ा डिफरेंट है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा डिफरेंट अवार्ड है फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए, बिकॉज ये कुछ फिल्म टूरिज़्म के बीच का कुछ अवार्ड है कि बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी फिल्में ऐसी रही हैं जिसको देख करके दूसरे देशों में टूरिज़्म बढ़ा है। बड़ी सौभाग्य की बात है, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये थी कि मैं इन कंट्रीज़ में जा कर के काम कर सका, इनके लोगों से मिल सका, इनका खाना खा चुका, इनके संगीत को सुन चुका और फिर से ये अवार्ड भी मिला है। तो इट्स अ बिग प्रिविलेज एंड बड़ा डिफरेंट गैदरिंग भी है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। जो आपकी अपकमिंग फिल्म है उसमें हम कौन कौन सा लोकेशन देखेंगे उसके बारे में, अपकमिंग फिल्म के बारे में ज़्यादा बोलने की मुझे अभी इजाज़त नहीं है। लोकेशन की बात करते हाँ, एक लोकेशन पे आपने 4 गाने शूट किए हैं और आपको पता ही है तो आप ही इनको बता देना बाद में ना। तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि इस तरह का एक्सपीरियंस था और किस लोकेशन की बात कर रहे हैं? फिल्म सिटी, द किंग की बात कर रहे हैं द रिंग। हाँ नहीं, तो अभी जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं कर पाऊँगा। जिस कंट्रीज़ में मैंने शूट किया है उनमें से एक पोर्चुगल भी है जिनके यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं और एक नेदरलैंड्स है, एक बुडापेस्ट है और एक और है प्राग जहाँ मैं पहले भी शूट कर चुका हूँ, चेक रिपब्लिक, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि विद्या जी की अपने होम ग्राउंड पे, अपने घर पर एक अलग ही प्रभाव पड़ता है फिल्म पर, और आउट कंट्री में जो जाते हैं लोकेशन का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है फिल्म के ऊपर। तो उस पर क्या कहेंगे कि किस तरह से आप अट्रैक्ट कर पाते हैं ऑडियंस को लोकेशन के ऊपर? देखो मैं खुद एक ऑडियंस हूँ, मुझे लगता है कि अगर मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ किसी स्थान से तो उसमें ज़रूर कुछ वैल्यू होगी कि दूसरे लोग भी शायद अट्रैक्ट होंगे।
तो इस स्वभाव से मैं आगे बढ़ता हूँ। इंटरजी को ऐसी कौन कौन सी जगह है आपके लिए आप बहुत ही पसंद करते हैं या बार बार जाना जाना पसंद करते हैं? बहुत सारी जगह हैं यार, सारी जगह जिनका हमने नाम लिया, जैसे कॉर्सिका भी इन लोगों ने दिखाया, प्राग है जिसमें मैंने एक ही विदेश का लोकेशन है जहाँ मैंने 2 दफ़ा शूट किया है। हर जगह इतनी सारी सुंदरता है, और ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में भी मैंने जहाँ शूट किया है बहुत ही ज़्यादा सुंदर, ये दुनिया ही बहुत सुंदर है, ख़ास करके हमारा देश और विदेश, बहुत सारी जगह ऐसी हैं। मगर मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत जगह जहाँ मैं गया हूँ वो कश्मीर है। विद्या जी एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर काफ़ी मेहनत होती है फिल्म को बनाने के लिए, और वही फिल्म अगर कोर्ट में घसीटा जाए या फिर किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाए, जिस तरह जॉली LLB हो गई, अभी रंगून हो गई, आज वाले इंसिडेंट्स के बारे में क्या हो गया था आज? रंगून का जो कैरेक्टर है उसके ऊपर क्लेम किया गया है, सेंसर सर्टिफिकेट्स के बारे में क्लेम किया गया है, तो उस बारे में कुछ जो मेहनत होती है फिल्म के पीछे एक कैरेक्टर को लेकर, एक लोकेशन, तो मुझे तो इसके बारे में एक्चुअली इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो मैं कोई कमेंट नहीं बोल सकूँगा। आपकी राय क्या रहेगी कि एक कंट्रोवर्सी में फंस जाती है, ऐसे कोई जनरल स्टेटमेंट, कोर्ट में लेके जाना, कुछ भी मुद्दा होगा कोर्ट में लेके चलेंगे? देखिए फिल्म्स को बहुत आसानी से टारगेट किया जाता है, मगर मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ, बिकॉज मेरी अभी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है इन चीज़ों के बारे में। अच्छा, रिंग की बात करें तो किस तरह से अभी वो कंप्लीट? अभी मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा उसके बारे में, अभी अलाउड नहीं है, अभी मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ सर। थैंक यू चलो सो सर, मच, thank you. कॉन्ग्रेचुलेशन। सर एक तस्वीर थोड़ा चलो अगला, हाँ चलो। चले पांडे रोलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन अवार्ड। थैंक यू। सर इतना अवार्ड मिलना इंटरनेशनल लेवल में कैसा लगता है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है, और आई थिंक सबसे अच्छी बात यह है कि इतने देशों के लोग यहाँ पे आए हैं जो अपने अपने देश के लिए प्रमोट कर रहे हैं, एंड हम लोग को सीखने को मिलता है, लोग मिलते हैं जिनके साथ, नए लोगों के साथ काम करते हैं, नया तरीका काम करने का होता है, तो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ रियली नाइस इनिशिएटिव। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि लोकेशन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है फिल्म पर, तो उसे आप कैसे देखते हैं कि किस तरह से देखते हैं लोकेशन? आई थिंक जब लोग सिनेमा देखने जाते हैं तो उसको सिनेमा इसलिए बोलते हैं बिकॉज अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, सो देयरफॉर लोकेशन मैटर अ लॉट। तो हम लोग जब स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, आई थिंक द नेक्स्ट थिंग फॉर अस इज टू गो एंड सी कि वे विल दिस फिल्म बी बेस्ड, हाउ विल इट लुक, व्हाट विल बी द लुक एंड फील, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म, टेलिंग द स्टोरी। कहीं ना कहीं आपने कहा कि क्वीन के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन आपने देखा था और वहाँ जाके आप बेस्ड होना चाहते हैं, फिर भी लेकिन सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब कौन सा लोकेशन और सबसे ज़्यादा आपको कौन सी जगह पे जाके शूटिंग करना बहुत पसंद आया? मुझे एक्चुअली जेन्युइनली एम्स्टर्डम में बहुत मज़ा आया शूट करके, मुझे वहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे, वहाँ का सपोर्ट बहुत अच्छा लगा, वहाँ गवर्नमेंट जेन्युइनली एफर्ट डाल रही है कि अगर आप हमारी कंट्री में शूट करने आओगे तो वी विल प्रोवाइड यू एवरी फैसिलिटी पॉसिबल, एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मुझे वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, जब भी फिल्म किसी भी प्रोजेक्ट पे आपको काम करते हैं तब से डिसाइड कर लेते हैं कि ये लोकेशन होना चाहिए, कोई स्क्रिप्ट जब नहीं, वो स्क्रिप्ट पे डिसाइड होता है, पहले स्क्रिप्ट होती है उसके बाद लोकेशन आता है, कभी जब उल्टा हो जाता है तो सब गड़बड़ हो जाता है। कौन सा लोकेशन हो आप तो हम आपके देखेंगे जो आप फिल्म में करने वाले हैं? मेरी अगली फिल्म तो पटना में है यार। बहुत अच्छी लोकेशन है। हाँ, तो कौन सी कौन सी फिल्म है उसके बारे वो थोड़े दिन के बाद। कोई स्टार कास्ट नहीं, पिक्चर का नाम है सुपर 30, पर स्टार कास्ट अभी तक नहीं हुई। तो कंगना होगी उसमें? हाँ, कंगना अभी कुछ नहीं बता सकते। विकास जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हम जो पिक्चर्स बनाते हैं वो काफ़ी मेहनत से बनाते हैं, लेकिन फिर भी
कोर्ट तक वो बात अगर चले जाती है फिर भी वो जो मेहनत रहती है उस पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, तो उसे किस तरह से देखते हैं? जैसे आज रंगून के लिए हुआ है, इससे पहले जॉली LLB के लिए हुआ था, हर चीज़ एक कोर्ट तक सीमित हो गई है अभी जो भी, उसे किस तरह से देखते हैं? I think the censor board should have more authority, and if censor board is cleared, which is the government body, I don't think anyone has the right to stand up after that. And I think that's why that board exists, because they take all point of views into consideration. So if you're still going to overrule, then we need to figure out why that's happening. Any steps you all want to take against it? It's not against. I just think that it needs the madness needs a method. बट अभी मेथड नहीं है, तो इसलिए एनीथिंग इज हैपनिंग. सर जैसे कि सेंसर बोर्ड जिसकी फिल्म में कई कट्स हो जाते हैं, तो श्याम बेनेगल रिपोर्ट ने भी सुझाव दिए थे कि फिल्म को कट नहीं होना चाहिए और एक प्रस्ताव रखा. इट्स अ सर्टिफिकेशन बॉडी, इट्स नॉट अ सेंसर बॉडी. तो आप गवर्नमेंट से आप कोशिश करेंगे कि क्या बात करेंगे? हम बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि इट मस्ट स्टे अ सर्टिफिकेशन बॉडी, and it just decides what certification to give. It's not a censoring body. And I think it's very important for cinema. It's very important for the people who watch cinema, because a lot of effort goes into making it. A lot of money goes into people watching it, and they should get the right experience. And I don't think any body can stand in the middle of the people and us who are watching and creating the cinema. Thank you so much. Thank you and congratulations.